बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कल हमने क्या बताए थे, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स आज उनका न्यू एडमिशन है और आज उन्होंने पहली क्लास ज्वाइन की है, तो उनको भी ये बात पता होना चाहिए। देखो, कल के सबक में हमने सिर्फ और सिर्फ ये कोर्स क्यों शुरू किया जा रहा है इसका मकसद बताए थे कि भाई इसका मकसद ये है कि आपके शादी के पहले की जो लाइफ है उसमें आपने लाइफ पार्टनर कैसा चूज करना चाहिए, और शादी के बाद की जो जिंदगी है आपकी, वो पूरी जिंदगी अपने हस्बैंड के साथ आप कैसे रोमांटिक लाइफ को इंजॉय कर सकते हो, ये इस कोर्स का मकसद है। तो कल हमने कुछ पढ़ाया नहीं है, सिर्फ हमने कोर्स का मकसद बताया था। पढ़ाई हमारी आज से शुरू होने वाली है। आज हमारा पहला लेसन रहेगा जो हम आपको बहुत सारी हमारे पास में अलग अलग जो किताबें हैं वो किताबों में से हम आपको फाइंड आउट करके पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये सिलेबस हमने इसको डिजाइन किया हुआ है बाजार और अलग अलग किताबों में से हम वो पढ़ाते हैं। तो इसीलिए हमने आपसे कहा है कि आपके पास में एक आध नोटबुक हो और आपके पास में एक आधा पेन हो, ताकि आप जो है पॉइंट्स को नोट कर सको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली चीज, निकाह क्या है और निकाह की फजीलत क्या है। सबसे पहली, सबसे जो एकदम बेसिक चीज है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से जो शख्स निकाह करने की वसाअत रखता हो फिर निकाह न करे, उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा निकाह कर लेता है तो आधा दीन मुकम्मल कर लेता है, अब उसको चाहिए कि बाकी आधे दीन में अल्लाह से डरता रहे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवानों की जमात, तुम में से जो शख्स खानादारी यानी नानो नफका का खर्चा उठाने की कुदरत रखता हो उसको निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि निकाह निगाह को नीचा रखता है, शर्मगाह की हिफाजत करता है, और जो शख्स इस पे कुदरत ना रखता हो उसको रोजा रखना चाहिए, क्योंकि रोजा शहवत को तोड़ देता है। चलिए, ये जो है ना, आप लोगों का वीडियो आप लोग बंद रखें, वीडियो किसी को भी ऑन करने की इजाजत नहीं है। एक चीज तो ये याद रखें, और एक सेकेंड से हाँ, वीडियो कोई भी अपना ऑन ना रखे। वीडियो ऑन रखने की किसी को भी हमारी तरफ से जो है इजाजत नहीं है, इस चीज का आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखो। तो अभी हमने 3 हदीसें आपको सुनाई हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 हदीसें अभी हमने आपको पढ़ के सुनाई। पहली हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो निकाह ना करे उसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी हदीस में फरमाया, जो निकाह कर लेता है उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है और आधे में उसे अल्लाह से डरना चाहिए। और तीसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए नौजवानों की जमात, तुम में से जो निकाह कर सकता हो बिल्कुल उसने निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि निकाह करने से आंखें जो है ना वो नीची हो जाती है, और इंसान के की शर्मगाह, शर्मगाह उसे कहते हैं बॉडी के जो वो पार्ट्स है जो जिसे हम लोग यानी आदमी के जो है शर्मगाह की हिफाजत रहती है। और जो आदमी निकाह पे कुदरत ना रखता हो उसको रोजा रखना चाहिए, क्योंकि रोजे से शहवत टूट जाती है। ये 3 हदीसें हमने आपको पढ़कर सुनाई है। अब ये तीनों जो हदीसें है, वीडियो ऑन ना करे, वीडियो कोई भी स्टूडेंट हमारा ऑन ना करे, वीडियो सबका बंद होना चाहिए। बाकी ऑडियो जो है वो ऑलरेडी हमारे तरफ से सब लोगों का म्यूट किया हुआ है, ऑडियो को हम म्यूट कर सकते हैं, वीडियो आप लोग अपनी तरफ से ही ऑन ना करें, इस चीज का ख्याल रखें। चलिए, तो अभी ये तीनों जो हदीसें हमने आपको पढ़कर सुनाई हैं, इन तीनों हदीसों का मतलब यही है कि निकाह कर लेना चाहिए। निकाह से एक तो दीन मुकम्मल होता है, ईमान मुकम्मल होता है, और इंसान की नजर नीचे रहती है। नीचे का मतलब क्या है, जब आदमी निकाह करता है उसके लाइफ पार्टनर के साथ में अपनी लाइफ को जब वो इंजॉय करता है, सही से अपनी लाइफ का मजा लेता है, तो उसके बाद उसकी नजर बाहर किसी के ऊपर नहीं पड़ती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो।
अगर वो मेल है और अपनी वाइफ को पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर रहा है तो उसकी वाइफ की कभी भी किसी दूसरे मर्द पे नजर नहीं पड़ेगी। ऐसे ही अगर वो मेल है और उसकी वाइफ जो है उसके साथ में पूरे हुकूक अदा कर रही है और उसको उसकी लाइफ को पूरे तरह से एंजॉयमेंट करा रही है और दोनों एक दूसरे से जो है पूरी तरह से अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, तो फिर वो मर्द की भी कभी भी किसी रास्ता चलते से, रोड से चलते से पे नजर नहीं पड़ेंगी। आप लोगों ने देखे होंगे ना, अक्सर जो मर्द दूसरा निकाह कर लेते हैं या अक्सर औरतें जो इस तरह से जो है क्या कहेंगे उसे, शादी होने के बावजूद में भी 2 बच्चे होने के बाद बोले पड़ोसी के साथ में भाग गई और जो है इस तरह के लपड़े लोचे जो चलते रहते, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि हस्बैंड जिस तरीके से उसको संभाल के रखना चाहिए और जिस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, इसलिए ये सारी चीजें होती है। वरना निकाह तो ऐसी चीज है कि निकाह होने के बाद में आदमी का दीन मुकम्मल होता है, यानी उसका जो मेंटली जो है ना, वो मेंटली भी पूरी तरह से पीसफुल हो जाता है और हर तरह से हर लाइन उसकी पूरी तरह से सेट हो जाती है। तो अल्लाह के नबी ने यही फरमाया और फरमाया अगर नहीं कर सकते हो तो फिर रोजा रखो, इसलिए कि जितने ज्यादा रोजे रखोगे तो रोजे की वजह से अंदर की जो शहवत है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब चलिए, ये जो तीनों हदीसें हमने पढ़े हैं, ये तीनों हदीसों का अब हम आपको खुलासा पढ़कर सुनाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहताज है वो मर्द जिसकी बीवी ना हो। लोगों ने अर्ज किया अगरचे बहुत माल वाला हो तब भी वो मोहताज है? आपने फरमाया हाँ, अगरचे बहुत माल वाला हो फिर भी वो मोहताज है। फिर फरमाया मोहताज है वो औरत जिसका शोहर ना हो। लोगों ने कहा अगरचे बहुत मालदार हो तब भी वो मोहताज है? आपने फरमाया हाँ, अगरचे वो बहुत मालदार हो। अब देखो ये जो हदीस है, चलिए अब हम आपको जो है इस हदीस का भी थोड़ा सा खुलासा करके बताते हैं। अल्लाह के नबी ने 3 मर्तबा ऐसे मर्द को मोहताज कहा जिसके पास सब कुछ है। जैसे हमारे आज के जमाने में भी, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, सुशांत सिंह राजपूत जो बहुत बड़े फिल्म एक्टर थे बॉलीवुड के, और पिछले साल उन्होंने सुसाइड किया। उसका रीजन क्या? व्हाट इज द रीजन ऑफ द सुसाइड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत? व्हाई ही हैड कमिटेड सुसाइड? सुशांत सिंह राजपूत ने क्यों खुदकुशी की, क्यों उसने अपने हाथों से अपनी जान ले ली? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उसके पास में जो है अच्छी कारें थी, उसके पास में 10 करोड़ का बंगला था, उसके पास में जो है बेहतरीन तरीके से लाइफ स्टाइल था, सब कुछ था सुशांत सिंह राजपूत के पास। लेकिन उसका जो दिल है ना, दिल वो बेचैन था। हार्ट जो था उसका, हार्ट वो पीसलेस था और उसके दिल को जो है ना वो पीस की तलाश थी। इसीलिए पीस की तलाश में उसने क्या किया? पीस की तलाश में जो उसकी सेक्रेटरी थी, उसने सोचा कि हाँ है ये लो, उसने सोचा कि मैं उसके साथ में ये लो, उसने सोचा कि मैं अपनी सेक्रेटरी के साथ में जो है शायद अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकूं, लेकिन नहीं बढ़ा सका। वो उसने खुद ने सुसाइड कर ली। उसके बाद में वो रिया चक्रवर्ती के साथ में उसने सोचा कि शायद मैं उसके साथ में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उसके साथ में भी जो है मसले मसाइल पैदा हुए, मेंटली टेंशन में आ गया हो। तो पता ये चला 10 करोड़ का फ्लैट था, उसने 1 करोड़ रुपए की तो दूरबीन खरीदा था चांद के ऊपर देखने के लिए। जो है उसने इस तरीके के जो बहुत सारे जो गैजेट्स थे उसके पास में, ऐसे उसने महंगे महंगे खरीदे हुआ था, सब कुछ था उसके पास। दुनिया की जो एकदम टॉप ब्रांड की जो गाड़ियां होती है, कार्स होती है, वो उसके पार्किंग में खड़ी हुई थी। लेकिन जिस चीज की उसको कमी थी वो उसको थी सुकून की कमी, इत्मीनान की कमी। उसके लाइफ में अगर कोई चीज नहीं थी तो वो था पीस। तो अल्लाह के नबी ने 1450 साल पहले फरमाया, क्या फरमाया? मोहताज है, मोहताज है, मोहताज। मोहताज है वो इंसान, सब है उसके पास में, लेकिन अगर उसको सुख देने वाली एक बीवी नहीं है, प्यार करने वाली एक वाइफ नहीं है, एक उसकी अच्छी लाइफ पार्टनर नहीं है ना, तो फिर वैसे जिंदगी में कुछ फायदे का नहीं है। उसके पास में एक से बढ़कर एक कारें होकर, बेहतरीन तरीके का बंगला होकर और सारे इंस्ट्रूमेंट होकर, सब कुछ है उसके पास, लेकिन एक वाइफ नहीं होने की वजह से वो आदमी मेंटली पेशेंट बन गया और उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया। क्योंकि उसने दोनों को प्रपोज किया था, उसकी सेक्रेटरी को प्रपोज किया
तो सेक्रेटरी ने इनकार कर दी। उसके बाद में रिया चक्रवर्ती को प्रपोज किया तो रिया चक्रवर्ती ने भी जो है उससे शादी करने से इनकार कर दी। अब दोनों ने भी जब इनकार कर दिए तो दोनों के इनकार करने के बाद में फिर क्या हो गया, फिर उसके बाद में जो बेचारा वो था बेमौत जो है उसका, यानी उसकी जिंदगी जो है, उसकी जिंदगी ने उसके साथ में ये नहीं की, वफादारी नहीं की। तो इसलिए अब मैं आपको ऐसे ही फीमेल्स की भी मिसाल देता हूं। जैसे फीमेल्स के अंदर भी अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारी आपको ऐसी हीरोइंस और ऐसी फीमेल्स मिलेंगी जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया, जो मर गए, जिनके पास दुनिया की सारी दौलतें थी, लेकिन चूंकि उनके पास में एक हस्बैंड नहीं था। क्योंकि हस्बैंड जो है ना, एक मर्द को जो सुख उसकी बीवी दे सकती है वो दुनिया की और कोई चीज नहीं दे सकती है, वैसे ही एक वाइफ को जो सुख, जो प्यार, जो मोहब्बत एक अच्छा शोहर दे सकता है, दुनिया में वो दुनिया की बड़े से बड़ी नेमत नहीं दे सकते। इसीलिए मेरा एक सबक था जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि भले आप पतरे के घर में रहते हो लेकिन मियाँ बीवी और बच्चे साथ में हैं और आप जो है प्यार मोहब्बत से रह रहे हो, तो वो दुनिया के जन्नत के महलों से भी ज्यादा आपके लिए दुनिया के अंदर जो है वो बेहतर है। इसलिए कि अगर एक आदमी दुनिया में ही जन्नत बना ले, बड़े बड़े महल उसके पास तैयार कर ले, लेकिन अगर एक मर्द के पास एक बीवी नहीं और एक औरत के पास में एक शोहर नहीं है तो सब बेकार है वो सारी चीजें, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो चलिए अब हम आपको आगे ये हदीस का खुलासा बताते हैं। क्योंकि माल का जो मकसद है यानी राहत और बेफिक्री, ना उस मर्द को नसीब होती है जिसकी बीवी ना हो और ना उस औरत को नसीब होती है जिसका खाविन ना हो। चुनांचे देखा भी जाता है कि निकाह में बड़े बड़े फायदे हैं, दीन के भी और दुनिया के भी। निकाह भी अल्लाह की बड़ी नेमत है, दुनिया और दीन दोनों के काम इससे दुरुस्त हो जाते हैं। इसमें बहुत से फायदे हैं और बेइंतहा मसलिहतें हैं। आदमी गुनाह से बचता है, दिल ठिकाने हो जाता है, नीयत खराब और डावाडोल नहीं होने पाती। और बड़ी बात यह है कि फायदा भी है और सवाब का सवाब भी है, क्योंकि मियाँ बीवी का पास बैठकर मोहब्बत और प्यार की बातें करना, हंसी दिल लगी करना, ये नफल नमाजों से बेहतर है, नफल नमाजों से बेहतर है। क्योंकि मियाँ बीवी का पास बैठकर प्यार मोहब्बत की बातें करना, हंसी दिल लगी में दिल लगाना, ये नफल नमाजों से भी बेहतर है। अब देखो ये मेरा पॉइंट याद रखो आप। अब ये पॉइंट के ऊपर आपको थोड़ा सा गौर करना है जो मैंने बताया अभी आपको कि नफल नमाजों से भी बेहतर है। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि एक आदमी जो शादीशुदा है, अगर वो अपनी वाइफ के साथ में बैठा हुआ है और उसकी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई है और दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं, दिल लगी कर रहे हैं और हंस रहे हैं और एक दूसरे को जोक्स सुना रहे हैं या एक दूसरे के साथ में अपनी लाइफ को जो है एंजॉय कर रहे हैं, तो ये अमल उनका नफल नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। मिसाल के तौर पे वही मर्द अगर वो बीवी को ये बोले कि मैं जरा नवाफिल नमाज पढ़ता हूँ और वो एक जगह नफल नमाज पढ़ते बैठा हुआ है और बीवी उधर दूसरे काम में लगी हुई है या नाराज है और वो बेचारी अपना कुछ काम कर रही है और शोहर जो है वो अपने आप को ये समझ रहा है कि मैं बहुत परहेजगार हूँ और मैं बहुत लंबी लंबी नवाफिल पढ़ता हूँ, तो उस पर उसको उतना सवाब नहीं मिलेगा। अगर वही शोहर वो ये सोचे कि भाई मेरी बीवी है, चलो जरा लाइफ को थोड़ा इंजॉय करते हैं, वो बीवी को अपने साथ में लेके बैठ गया और बैठने के बाद दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं और शोहर उसको कुछ किस्से कहानियां सुना रहा है और बीवी उसको कुछ अपने किस्से कहानियां गाँव के सुना रही है। इस तरीके से दोनों की जो है बातें चल रही है या दोनों का किसी भी लाइन से डिस्कस चल रहा है, दोनों हंस रहे हैं, दोनों जो है इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, तो उनका हंसना, उनका बातचीत करना ये नफल नमाज पढ़ने से भी ज्यादा बेहतर है। यानी जो नमाज पढ़ के उसको सवाब मिल रहा उस पर उसको उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना अपने बीवी के साथ हंसी मजाक करने से मिलेगा। ये मैंने अभी आपको किताब में से पढ़ के सुनाया, मेरे दिल से नहीं सुना रहा हूँ। मैंने जैसा आपको पहले बताया कि मैं अलग अलग किताबों में से ये सिलेबस आप लोगों को पढ़ाऊंगा। किताब में लिखी हुई बात है, ये हदीस है अल्लाह के नबी की। अच्छा, अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि भाई सिर्फ मियाँ बीवी यानी नमाज में तो आदमी सूरत पढ़ता है, रुकू करता है, सजदा करता है, दुआ करता है, तो सवाब उसमें ज्यादा मिलना चाहिए। अब ये खाली बीवी के साथ में बैठा है और बस दोनों बैठ के जो है हंसी मजाक कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत कर रहे हैं एक दूसरे को और उस पर उनको जो है इतना सवाब मिल रहा है। तो देखो उसका रीजन ये है, उसकी वजह ये है कि वही इंसान
बीवी की बजाय अगर वही काम किसी ना महरम के साथ, मिसाल के तौर पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, दोनों कहीं पे कैफे कॉफी डे में बैठे हुए हैं, बरिस्ता में बैठे हुए हैं, या फिर और किसी जगह पे जो है दोनों भी बैठे हुए हैं, और वहां बैठकर अगर दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं, तो ये तो हराम होगा, नाजायज होगा, शरीयत में बिल्कुल हराम है, नाजायज है ये। इस तरीके से ना महरम मर्द के साथ या ना महरम लड़की के साथ में रिलेशंस बनाना, या उसके साथ में हंसी मजाक करना, या उसके साथ में चैट करना, या उसके साथ में कैफे कॉफी डे में बैठ के जो है चाय पीना या कॉफी पीना, इस तरीके से दोनों का एक दूसरे के साथ में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए ना महरम है, दोनों का भी एक दूसरे से बातचीत करना ये बिल्कुल हराम होगा, नाजायज होगा। लेकिन वहीं पर हस्बैंड है, हस्बैंड, वो हस्बैंड ने आपको भगा के नहीं लेकर आया, बल्कि पूरे गांव के सामने कबूल करके लेकर आया है कि भाई ये मेरी बीवी है और मैं इसको इतने इतने महर के एवज में कबूल कर रहा हूं, और आपने भी उसके साथ में जो है उसको कबूल किया हुआ है, तो दोनों का बाज़ाब्ता ऑफिशियल निकाह हुआ है। अब निकाह होने के बाद में, इसलिए आप दोनों मियाँ बीवी है एक दूसरे के, आप दोनों मियाँ बीवी अगर एक दूसरे से ऐसे हंसी मजाक कर रहे हैं, तो हंसी मजाक करने पर भी दोनों को सवाब मिल रहा है। क्योंकि अगर मियाँ बीवी एक दूसरे से हंसी मजाक नहीं करते और वही मर्द किसी ना महरम से करता है या लड़की ना महरम मर्द से करती, तो दोनों के लिए भी वो हराम होता था, नाजायज होता था। तो पता चला दोनों भी हराम से बच गए, दोनों भी नाजायज से बच गए, और जायज जगह पे दोनों ने भी जो है अपने हंसी मजाक को पूरा किया और अपने जो है रिलेशंस को वो ये मेंटेन कर रहे हैं। तो अब आपके लिए वो चीज बिल्कुल हलाल हो गई, वो बिल्कुल जायज हो गई, वो चीज आपके लिए बिल्कुल भी जो है अब आपके लिए सवाब का वो जरिया बन गई। तो ये इस हदीस का खुलासा है। आगे और लिखा है, आगे लिखा हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरतों से निकाह करो जो ज्यादा बच्चे वालियां, यानी जिनको ज्यादा बच्चे होने की उम्मीद हो, ताकि तुम्हारे बच्चों के ज्यादा पैदाइश पर मैं दूसरी उम्मतों पर फख्र करूंगा कि मेरी उम्मत इतनी ज्यादा है। अब देखो, ये जो मसला है बच्चों के पैदाइश का, गवर्नमेंट का रूल एक अलग चीज है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो है सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा करो, बल्कि जितने आप पैदा कर सकते हैं। अल्लाह की जात पालने वाली है, अल्लाह की जात जो है परवरिश करने वाली है, अल्लाह तबारक व तआला निगहबान है। और एक हदीस है, अल्लाह के नबी ने एक सहाबी से फरमाया कि क्या तेरी बीवी है? उन्होंने कहा, अय अल्लाह के नबी, मेरी बीवी नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तू तो माल वाला है, तू तो उसात वाला है। उन्होंने अर्ज किया, हाँ अल्लाह के नबी, मेरे पास माल भी है, उसात भी है। आपने फरमाया, अगर तू इस हालत में मर जाएगा तो शैतान के भाइयों में से होगा, अगर तू नसारा में से होता तो उनका राहिब होता। बेशक निकाह करना हमारा तरीका है, तुम में से बदतर वो लोग हैं जो बेनिकाह हैं, और मरने वालों में सबसे बदतर वो है जो बगैर शादी के मर जाते हैं। क्या तुम शैतान से लगाव रखते हो कि शैतान के पास औरतों से ज्यादा कोई हथियार नहीं है जो, हाँ अब देखिए यहाँ पे, जो सालिहीन दीनदारों के लिए कारगर हो। अब देखो ये भी जो है ना, अब ये जो हदीस आखिरी में मैंने पढ़ा हूं, इसमें अल्लाह के नबी ने एक सहाबी से कहा कि जब उनसे पूछा कि तुमने निकाह क्यों नहीं किया, बोले अल्लाह के नबी मेरे पास बीवी नहीं है, जबकि माल है, सारी चीजें हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तक तुम निकाह नहीं करोगे तो तुम ऐसे हो जैसे शैतान के भाइयों में से, अगर तुम नसारा में से होते तो उनके राहिब होते। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया। तो पता ये चला कि जब हम फाइनेंशियल कंडीशन हमारी ऐसी है जिसमें हम एक बीवी को रख सकते हैं और उसके साथ जिंदगी गुजार सकते हैं, तो बिल्कुल आदमी ने फौरन निकाह करना चाहिए। ये नहीं है कि एक नौजवान ने, मैंने कल के सबक में बताया था, बहुत से स्टूडेंट्स नहीं थे, एक नौजवान ने, उसने जो है कम से कम 50 से ज्यादा रिश्ते देखा, उसको लड़की ही पसंद नहीं आ रही, 50 से ज्यादा, इंडिया का कोई शहर नहीं छोड़ा, आखिरी में दुबई जाके आया, कतर जाके आया, और उसकी उम्र तकरीबन 45 ईयर्स हो गई, और यहाँ आया मेरे पास, यहाँ आके बैठा वो और कहने लगा, मौलाना साहब मेरे को कोई वजीफा दे दो, मेरा निकाह ही नहीं हो रहा है, मेरे अभी तक 50-55 जगह पे मैंने देख के आया। तो मैंने उसको करीब बुलाया और उसका सर जो है पूरा टकला हो चुका था, उसके सिर पे हाथ फिरा मैंने ऐसा, और उसके टकले पे हाथ फिरा के मैं बोला, जब शादी करने की उम्र थी जब क्यों नहीं करे? अब 45 साल तक एज हो गई, लड़की ही पसंद नहीं आ रही उसको, अब पूरा टकला हो चुका है, अब सब रवानगी के आदाब हो चुके हैं बालों के। अब तो मैं बोला किसी ना किसी बेवा से
या किसी ना किसी अब जो है बड़ी उम्र की औरत से ही निकाह करना पड़ेगा, अब खत्म हो गया, मैं बोला अब तुम एक्सपायरी डेट में चले गए। तो ऐसा भी मत करो। अल्लाह के नबी ने वो जो सहाबी से फरमाया ना कि निकाह करो, ऐसा ना हो कि तुम शैतान के भाई हो जाओ। तो इसके लिए आज के सबक का खुलासा यही है कि निकाह के जो फजाइल है कि इस्लाम में निकाह क्यों है, इतनी अहमियत क्यों है। इसलिए है कि यही निकाह की वजह से हमारे खानदान महफूज है। जो आज हम अपने नामों के आगे लगाते हैं ना, मैं पठान हूं, मैं सैयद हूं, मैं शेख हूं, और मैं जागीरदार हूं, और मैं जमींदार हूं, और मैं इनामदार हूं, और मैं जो है फुलाने बिरादरी का हूं, और मैं फुलाने बिरादरी का। तो ये हमारी बिरादरियां किस वजह से महफूज है? ये सिर्फ निकाह की बरकत से महफूज है। तो इसलिए आज हमने निकाह के फजीलत को सुना। अब इंशाअल्लाह इसके आगे का सबक हमारा कल बयान होगा। अब अगर किसी का कोई सवाल है तो वो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करेगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे और मैं यहां से आपको जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। व्हाट्सएप पे आप मुझे अपना सवाल मैसेज कीजिए। चलिए, इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, so no problem, you should be ask me. जी, if anybody has any question, so no problem, you should be WhatsApp me and I will try to reply you here. हम आपको जूम पर बराह रास्त जो है उसका जवाब देंगे। तो आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर हमको सवाल भेजिए। मुफ्ती साहब, व्हाट इज करेक्ट एज फॉर मैरिज? ये एक दिस क्वेश्चन वी हैव रिसीव्ड by our one student, so no problem, this is just 1 second. Yeah, so which age is correct for marriage or which time is correct? So this is one subject of our lesson, so it will become, so kindly wait inshallah. मुफ्ती साहब, मैं 23 साल का हूं, क्या मैं 16 साल की लड़की से शादी कर सकता हूं? थोड़ा सब्र कीजिए, ये सवाल का भी जवाब आगे आएगा। आगे ये पूरे सवालों के जवाब आपके आने वाले हैं इंशाल्लाह। जिसका जो भी सवाल रहेगा, ये भी सवाल, ये पूरा एक सबक है हमारा कि लड़का लड़की की एज में कितना डिफरेंस होना चाहिए। हाँ, अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी थोड़ी रिक्वेस्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ सबक खत्म होने आया, अभी भी 2-3 स्टूडेंट्स जो है ना वो ज्वाइनिंग के लिए उनकी रिक्वेस्ट थी, पता चला कि वो ज्वाइन ही नहीं हो पा रहे। मैंने पहले ही बताया कि आप अपना मोबाइल रीस्टार्ट कीजिए तो इंशाल्लाह आप आसानी से ज्वाइन हो जाओगे। चलिए, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? या so Siraj Multani sahab, it's also our one subject, it will become in complete lesson, so wait some days. जो हमारे स्टूडेंट्स जो बात सवाल पूछ रहे हैं वो पूरा सबक आने वाला है आगे। और ये इस पे एक फीडबैक है, मुफ्ती साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा था आज का सबक। तो आप लोग हमको फीडबैक भी दे सकते हो, ऐसे आप अभी दे सकते हो, सबक के बाद में भी दे सकते हो, जब आपको टाइम मिले उस टाइम पे आप इत्मीनान से हमको फीडबैक दे सकते हो कि डू यू अंडरस्टूड और नॉट आवर लेसन। इफ डू यू हैव एनी क्लियरिटी, नो प्रॉब्लम, यू कैन मैसेज। अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो हमको मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि हमको इंग्लिश में भी इसलिए बोलना जरूरी है, बहुत से स्टूडेंट्स हमारे यूएस और कनाडा से भी है, सो दे कैन अंडरस्टैंड वेल। शादी से पहले और मंगनी के बाद फियांसे से मिलना जायज है या नहीं? बिल्कुल जायज नहीं है। मिलना तो बहुत दूर की बात है, व्हाट्सएप पे चैट भी नहीं करना चाहिए।
ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इस पे हमारा 2 दिन दो सबक है इसके ऊपर, वो कंप्लीट आएंगे इंशाल्लाह। वो हम आपको जो है अच्छे तरह से एक्सप्लेन करके बताएंगे इसके नुकसानात क्या क्या है और कैसे रिश्ते इससे टूट जाते हैं। एक स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे पास पढ़ रही है जो एडवांस कोर्स में है, यानी आप लोग फाउंडेशन में है, वह दूसरे महीने के कोर्स में है। वो स्टूडेंट, उसका रिश्ता सिर्फ इसी वजह से टूटा कि मंगनी हो चुकी थी और उसका जो फियांसे था उसके साथ में दोनों की आपस में चैट चल रही थी, उसी में लड़ाई झगड़े हो गए, उसी में रिश्ता टूट गया उनका। जो शायर ने कहा है ना, बाहर आने से पहले खिजा चली आई, इस तरह से जो है मसला हो गया बेचारे का, अल्लाह रहम करे। इसीलिए ये एक पूरा हमारा टॉपिक है, ये आगे आएगा। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग किसी को भी नहीं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो है आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगी, रिकॉर्डिंग ही देने का रहता था तो मुझे क्लास लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। रोजाना आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और आपको अपना नेटवर्क चेक करना पड़ेगा। मेरे पास में वाईफाई लगा हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे तरह से जो है मेरा सबक समझ में आया हुआ होगा। चलिए, तो आज का जो हमारा सबक है वो मुकम्मल हुआ। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग बराबर 7:30 बजे क्लास ज्वाइन कीजिए। 7:35 या 7:40 तक हम सबक शुरू कर देंगे। हत्तल इम्कान तो 35 तक ही करेंगे, लेकिन अभी मजबूरी है, मगरिब की नमाज लेट हो रही है, इसलिए हमने थोड़ा सा वेट किया आज, वरना टाइम कम हो जाएगा। तो 7:35 से ही हमारा सबक शुरू हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट आप लोगों को ज्वाइनिंग के लिए दिए जा रहे हैं, और जिसका फोन ज्वाइन नहीं हो रहा है वो मेहरबानी करो उसको रीस्टार्ट करो, फिर से ज्वाइन करो, इंशाल्लाह आप जो है ज्वाइन हो जाओगे। तो और एक बुक जो है अपने साथ में रखो, पेन रखो, ताकि पॉइंट्स आप नोट कर सको। जो मसाइल वगैरह मैं बताता हूँ या जो चीज आपको नोट करना है, इसके लिए वो आपको काम आएगी। ठीक है, चलिए, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।